आप मेरे घर में प्रसाद ले रहे हो। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतो तो हम जानते हैं कि खुशी के असुगा और दुख के असुगों में अंतर का है, बता तुझे क्या तकलीफ है। नहीं नहीं महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा ने कहा तू झूठ बोल रही है, मैं तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज तो सुन ले, फिर ये असुआ यहां से आए 7 दिन हो गए, मेरा बेटा है 11 साल 56 दिन का, ना 7 दिन से मैंने अन्न खाया ना मेरे बेटे ने अन्न खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था। दुनिया की मां नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जानते हो क्या? 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक, बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाती, और दूसरी अपने पिता की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुन पाती है। पिता की बुराई और बच्चे की भूख, ये 2 चीजें नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी जीवन में। महाराज मेरा बेटा रात में मुझसे रोटी मांग रहा था, घर में कुछ था नहीं, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पे चढ़ाकर एक पत्थर डाल दिया और बेटे से कहा कि भोजन तैयार हो रहा है। मेरा बेटा आस लगाए उस पत्थर को उबलता हुआ देखता रहा और बेहोश हो गया। सुबह सुबह आप आ गए और आपने मेरे यहां प्रसाद लेना स्वीकार कर दिया। मेरे पति ने कहा था कि चाहे प्राण देने पड़े पर घर से कोई भूखा न जाए। महाराज मैं कुटिया में गई, अपना बेहोश बेटा उठाया, मैंने बाजार में जाके टेर लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेहोश बच्चा बेच करके आई हूं। महात्मा की आंखों में तर आंसू बहने लगे। क्या कहा बेटी तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपना 11 साल 56 दिन का बेटा, वो भी 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया। जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की बात हमारी लाज रखने वाला है तो आज ये फक्कड़ बाबा तुझे आशीर्वाद देता है। तेरा 11 साल 56 दिन का बेटा था ना, वो 7 दिन का भूखा था। आज से 7वें जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान का जन्म कहां हुआ? देवकी के यहां, पर भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहां? यशोदा के यहां। ये वही मां है जिसने भोजन कराया था। इसलिए जीवन में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई दान है तो अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। मेरा निवेदन है आप सबसे, किसी को पैसा मत देना, किसी को कपड़ा मत देना, सोना चांदी मत देना, जमीन मत देना, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई रोटी मांगता हुआ आ जाए और तुम्हारे घर में 1 रोटी हो तो उसके 2 टुकड़े करना, आधी तुम खा लेना पर आधी रोटी उस भूखे को खिला देना। कभी अपने दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। दुनिया में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। हम आपसे निवेदन एक और करें, आप तीर्थों में जाओ, पैसा मत बांटो, आप तो बुलाओ, किसी दुकान के यहां बिठाओ, 2-2 समय से खिलवा के पानी पिलवा दो। कुछ ना मिले कुछ फल ले लो, केला ले लो, अपने हाथ से बांट के खिला दो। कभी तुमसे अगर कोई ये कहे कि हमें 2 रोटी की भूख है, कहना चलो मेरे साथ, जहां भी होटल मिल जाए, घर लगा हो, पास में हो, पर उसको रोटी को मना मत करना। अन्नदान से देखो, और एक बात और सुन लो, गेहूं का जो दाना होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो बीच में से ऐसे लगता है जैसे 2 टुकड़े जोड़ दे गए, उनमें एक लाइन बनी रहे, तो और कौन अन्न में नहीं है। मतलब भगवान ने जब व्यवस्था बनाई है कि 2 हिस्सा करत रहियो, एक तुम और खात रहियो, एक हिस्सा को गरीब को खुआत रहियो, भूखे खो, इसमें 2 दाने चिपके हैं, वही में 2 हिस्सा हैं।
दो हिस्से हैं अन्न में। भोजन को किसी को मना मत करना। ये 12 दान हर व्यक्ति को अपने जीवन में करने चाहिए। हमारे यजमान जी कहाँ बैठे हैं? महेश जी कहाँ भग गए? यजमान का यजमान ने भी सोची कि सही रहो महाराज, विदो कथा में अपन निकाल ली, कहां तक झेल है। कहां भग गए थे यजमान? ये भी सोच रहा यार का को लड़ गया पटकी ये घूम बुला के। कल तक की बात और है, अब कचू नंजा पूरा हाथ ये ना करेगा पूछ चाहिए रह गई। अब भारी खुश हैं जी हो रहे कि चलो रे सूरज गाय रही दोस्त से। कल आप यजमान बने हो तो कल जब आप घर से आओ एक मुट्ठी अन्नदान जरूर लाना, क्योंकि यजमान को ये 12 दान व्यास को करने चाहिए। आप तो एक मुट्ठी अन्नदान लाइयो। अन्नदान में 12 ही दान को फल मिला थे से महापुराण सुने को। तो आप तो जब कथा में दोपहर में आने लगो तो 4 दाने गेहूं के लाइयो और मंच पे रख दियो, सो तुम्हारे 12 ही दान हो गए अन्नदान में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब हम और आगे शिव महापुराण की कथा में चलते हैं। ये सब भगवान शंकर की विदा यह हो रही है होते से। कहां से? कैलाश से। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। नादिया हंसन लगो। शंकर जी बोले काहे हंस रहे? नादिया बोलो एक हो हंस रहे कि अगर वे दहेज दे ही दे तो तुम धर हो कहां? भाई व्यवस्था भी तो हो। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिमांचल बोले तो 2-4 हाथी घोड़ा ले जाओ। शंकर जी बोला ही ने पाए। नांद क्या बोलो कि सुनो, एक हाथी घोड़ा ने दे दियो। बोले काहे? बोले हम ही खो तो टपर क्या नहीं बनाई, पूरे बस कारे भर खुद बैठे रहे तो बर क्या तरह होता ही हमें बांधे रहे। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। हिमांचल बोले फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। नांदिया बोलो और कावे सिंगल चलते अब डबल चली गो हमारे ऊपर। आओ भैया 5-10 मिनट बिराज जाओ। समस्त चौरसिया समाज की ओर से अच्छा गौशाला को पैसा बद्री चौरसिया, महेश जी, राजू जी, कुद्दू द्वारका, सत्यनारायण, गोविंद चौरसिया जी, प्रमोद मनीष जी, गौ माता को सब पर भेंट में ही कच्छ में नहीं आ। अच्छा भाई दे हो। अच्छा गौ माता दे रहे। अच्छा हाउ भगे आओ। तो मैंने कही मैं रुपया धरो रही मैं खुश होगा। मैं तो मन ही मन खुश होगा। मैंने कही गठ गाई दी लिया जल यहाँ और कहा। और शंकर जी भी बेलवा पे बैठ रहे अच्छी तो पे आओ बेलवा फेल जा। भारी मजा लेते बाल बच्चे मम्मी पापा की लड़ाई को। देखो शादी के पहले विवाद हो पर शादी के बाद पति पत्नी में संवाद हो। तो शंकर जी के पहले विवाद फिर पति पत्नी में संवाद और अपन में पहले भयंकर संवाद। और जो भी आओ भाव सो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अबे तुम 10 मिनट को 2 आदमी बैठा दे लड़ बैठ।
अच्छा, पति पत्नी की लड़ाई काय पे होती पता है? घर वालों कहते तुम हमें अभी तक समझी नहीं, वो घरवाली के तुम हमें समझ नहीं पाए, वो दो ही लड़ बैठा थे। तो बताओ, जब तुमने समझ हो तो कब बगल वाले समझे तुम्हें? हमारी शादी में और शिव की शादी में तो नहीं अंतर है। शिव की शादी में पहले विवाद फिर संवाद, अपने तो पहले संवाद फिर विवाद। एक का भाव देखो अपन में का हो, एक लड़का लड़की की बात चल रही थी शादी की, सो दो ही खड़े थे छत पे। सो लड़की ने पूछी शाम हती रात, वो क्या है? चंद्रमा दिखा रहा हो तो। लड़का कहने लगो एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की तो खुश हो गई कि हम चांद कह दई। पिताजी से बोली इसी लड़के से शादी करूंगी, सो शादी हो गई। एक साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे ब्याह के बाद। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लाल अल्लाह ठाणो, दो ही फूट गई तुम्हारी, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं कि चंद्रमा यहां है। जा हालत है आज की शादियों की। शादी के पहले जो चंद्रमुखी लगा थे, बस शादी के बाद ज्वालामुखी बन जाते। अपन में जो हो, शादी में जो नाथ होते वे 2-3 साल बाद अनाथ हो गई, जिंदगी काटन लगत करे। बोलो ने काट रहे हो तो। माता पार्वती की नजर पति के लिए समर्पण के लिए चली गई, और जिस पत्नी की नजर पति के चरणों में है, समर्पण है, उन्हीं का घर स्वर्ग है। देखो एक बात और, जितनी मेरी बेटियां बैठी हों, एक बार एक हमारे यजमान के लड़के लड़की का विवाह हुआ। यजमान चेला तो हम बनाते नहीं, हम दीक्षा मीक्षा नहीं देते को काशा में दम नहीं। एक जजमान, उनके लड़का लड़की की शादी भई, वे हमें वाले आए, हमारे लगा लड़का बहू को। बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा मोरी नन्यारी भज्जा, मोरे का फैक्ट्री खुली। कह लगे नहीं नहीं महाराज तो कछु बहू हो दो अच्छे शब्द। हमने उस बेटी से एक बात कही कि बेटा हमारी एक बात भर खबर राखियो, जिसके घर में तर्क होता है उस बेटी का घर नरक होता है। कोशिश करियो कि ससुराल में तर्क न करियो। और दूसरा, जिसके घर में समर्पण होता है उसी के घर में स्वर्ग होता है। इसलिए ससुराल में जाके समर्पण करियो। और आज अब बहुत कड़ी बात सुन ले, 90% अगर बेटियों के घर टूट रहे हैं, अब लगभग 90% शादी फेल चल रही। पहले 1-8% शादी फेल होती, अब 90% शादी फेल है। और को कारण क्या है बताओ? अच्छा को मिटा रहा हो घर? मोड़ी की मतारी ऐसी लोग हरिया धरे हैं यार मोड़ी के जीवन में। ये तरजटा हरे मंथरा तुम्हारे भी बैठी 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा ला था ना तुम खा ले मर जा। ये हम सुख से अपना घर देख ले। जिस बेटी का ज्यादा लगाव ससुराल में रहकर मायके से होता है, वो अपने ससुराल को नरक बना देती है। बेटी देखो, तुम अपनी मोड़ी को घर न फोड़ो, तुम अच्छो नहीं कर रहे हो कि कान भर भर के। अरे उसे जा कहो कि तने 2 बातें से ले, तुम आओ परिवार तुम्हें समान ने। अरे राम मनो काय को लगी करिए, हमने तो बेमंथरा आए कि न मोड़ी को घर फोड़ दे हो न मान हो। शादी के बाद अगर बेटी पति के रहते हुए तुम्हारे घर में रह रही है, पति को छोड़ के, तो तुमसे बड़ो पापी दुनिया में पैदा ने खाओ माँ बाप से ज्यादा। सबसे बड़ी कलंकी बेबौदद्दा कहा है कि मोड़ी घर वालों के होते हुए तुम लड़वा भिड़वा के और अपने घरे राखें। और हमारी बहन हरोई भज्जा की जा बात मानी हो, जो ससुराल में नारी का सम्मान होगा, अगर वो नारी पति को छोड़ के मायके में रहती है तो वो सम्मान वो जिंदगी में नहीं पा सकती जिसकी वो अधिकारी है। ध्यान से सुनना, ना तुम्हारी समाज इज्जत करेगा, ना परिवार तुम्हें महत्व देगा,
ने तो मैं भाभी अब कह देना खुआए बास होई दीदी को दीदी पारी होता साल 2 साल में आओ तो भाभी सम्मान करे। अब भाभी खुद ही सोच रही कि हम ही तो बन रहे थे जो जम उड़ा करे लगे जम गई माने जम तो मंथरा ने बनी वो मंथरा हर के चक्कर में पारी गोरी मुतकी फिरा थे ऐसे। बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी पार्टी, बड़े से बड़ी संस्था, बड़े से बड़े ट्रस्ट सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा न हो। और इन मंथरा हर की न मानियो। जितनी हमारी बहनें बैठी, अगर आधी रात है तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी सास आया है पानी लेके भाई बैठे तुम्हारे सराहने बिल्कुल ने बोले मनो मूड पे हाथ तो फेरता ही दे। आज जितनी सासें बैठी हो जो गांव की जो कान भरा था मंथरा ने इनकी बात होने लगी हो। आधी रात बीमार हो जाओ तो बहू लो आज है अस्पताल भाई उते तुमाओ सब कर है ये मंथरा हरे ने यहाँ है तुम्हें पैसा लगे हैं बहू बिल्कुल ने बोले मनो अस्पताल ये है अन्य जाए तो फिर मर जा। आओ परिवार परिवार होते परिवार को संभालियो, भगवान से प्रार्थना करियो कि नमक रोटी दियो। कबाऊ कबाऊ नमक भी न होए तो बिना नमक की रोटी खाइयो, पर भगवान से कहियो कि परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहो। रूखी रोटी भी अच्छी लगत है परिवार के संगे। सुख दुख में परिवार का होते जो तो ये पे बीता थे वही जाना थे। जैसे कभी परिवार तनक से स्वार्थ क्या है हम आओ घर वाओ मरो जा रहा हूँ भी परे परे खा रहे। अरे तुम्हारे हम क्या कहते हैं हमारी इतनी खराब हो जाती मुंह में। वो तो आजकल तना जो मीडिया को डर लगन लगो मुँह के रीले वायरल करता कि माफी मांगो ना। हम तना मोड़ी को ब्याह हो जाए हम फिर बते हैं। अब तो तना हम अंदा भी यहाँ तन के यार हमें खुदा ही मोड़ी को ब्याह करना जो अंदर हमने मोड़ी को ब्याह कर पाओ फिर बते हैं। हम इतनों भरे हैं हम भीतरे कि जो अंदर हम बोल वो चालू कर हैं फिर पर है पता कि तीखी बाणी का। अब तो हम बहुत अपियत खून कैसे घूंट। परिवार को ध्यान रखियो। हमारे हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है और तुमने मोड़ियों को घर ने फोरियो उनको 2 बातें से वो सिखाओ। पहले तन्नक सी बात पे एक दादा गए बिटिया देखवे मोड़ी आई ट्रे लेके दादा ने पानी पियो जेब में से 2 चीजें निकाल के धर दई। एक सूजी धर दई एक कैंची धर दई। बोले बेटा ये में से एक कछू लाए जा, चाहे सूजी लाए जा भीतर चाहे कैंची ले जाओ। मोड़ी ने कैंची उठाई भीतर चली गई। दादा ने पानी पियो बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो के का समझे? बोले कैंसल समझो। बोले काय? बोले तुम्हारी मोड़ी हमारे घर लायक नहीं है। जब कैंची ले गई जब काटवे को काम कर है, अगर सूजी ले जाती तो जब जोड़वे को काम करती। बेटा हरो जितने घरों में जाओ जेके उतने सूजी बन के जाइयो। अगर परिवार बिखर गओ होए तो खुद जोड़वे की कोशिश करियो, कैंची बन के न जाइयो। हाँ। अरे दादा अब तो सरकार तक कह रही कि हम 2 हमारे 2 बहु दादा को घर से निकाल दो। ये खुद की रोटी नहीं बना पा रही थे वो घर वाले की। हाँ जी खुद की रोटी नहीं बना पा रही। हाँ वो ऐसी आके रहे थे सासरे में जैसे जो तो झूला झूला तरह हुआ मायके में। इनने कहूं धरती पे पाँव ने धरो हुए। हाँ ऐसी बन के रहे हैं कि मेरे को धरती पे पाँव नहीं धरो इनने। हरे राम राम बहुत सोचने की बात है बेन हरो। हम आओ कच्छू नहीं जा रहा हो, हम आओ तो समझावे को काम है। बिखरे परिवारों को मिलाने का काम करना। अगर सास से बेर बांधे हो तो आज जाकर पाँव पल्ली को तना गड़ रही हो तो न फिर जो बंद कर दे कथा मथा में जावो
का ठग रही दुनिया भर घर भर के जान रही कथा सुन वे कहीं ओ बे माँ से ताड़ कई की ताड़ का लोटी काय खन धारेंगे थे 3 घंटा से बैठी का मतलब निकलो बताओ अगर बदली ने तो काय खुआएंगे थे समय खराब कर रही घर में सुई बन के जाना कभी नामदेव की दुकान पे जाना कैंची पांव में डरी रेत का ऐसे काटवे को काम करत है वो सूजी डिब्बा में धरी रेत और न नामदेव कान में खोसे रेत का ऐसे जोड़वे को काम करत है अगर घर वालों के परिवार वालों के दिल और दिमाग में रहना है तो सूजी बनना और पांव की जूती बननी हो तो काटो कैंची फिर कब नो चले जो अंदना घड़ा भर है इसे अच्छी सास बहू प्रेम से रहो परिवार के लोग प्रेम से रहो भगवान शंकर के विवाह से ये शिक्षा लो कि शादी के पहले कितना भी विवाद क्यों ना हो पर शादी हो जाए तो पति पत्नी में संवाद फिर कोई विवाद नहीं भगवान शंकर कई दिनों तक संवाद करते रहे कथा वाचन करते रहे बहुत समय बीत गया एक दिन का भाव एक दिन का भाव नारद जी आ गए शंकर जी घर ने हते पार्वती जी बोली कि गुरु जी आपकी कृपा से अच्छो तो पति मिलो भजन कर बारो सब सुख सुविधाएं हैं घरे अच्छा पार्वती से भी खुश आती के ने सास ने देवरानी ने जेठानी ने नंद को नहीं पार्वती जी बोली गुरु जी अब तो इतनी कृपा और हो जाए आपको आशीर्वाद लग जाए कि घर में एक आध खिलौना और हो जाए बाल बच्चा मां बन जाए अब तो हम नारद जी बोले देवी तुम मां भली नहीं बनी पर शंकर जी पापा बन गए आप बताओ ऐसी को के घरे कह दे अगर जाके उनकी घरवारी से कि तुम मम्मी नहीं बनी मनो तुम्हारो घर वालो पापा बन गओ आगी लग गई पार्वती को नारद जी उठे चले गए वहां से शंकर जी चले आ रहे थे भोलेनाथ शंकर जी बोले देवी अचानक तुम्हें क्या हो गया पार्वती जी बोली हमने सुनी तुम पिताजी बन गए शंकर जी बोले हमें तो हो गए 3 साल और क्या कह रहे हो बोले हां देवी हम तो 3 साल पहले पिता बन गए पार्वती बोली हमें पता नहीं है शंकर जी बोले देवी तुम्हें शायद याद नहीं है तुम्हें श्राप है कि तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती हो हटा वाले बहुत गहराई से कथा को सुनना पार्वती शायद तुझे याद ना हो कि तेरे लिए श्राप है कि तू कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन पाएगी और मुझे बालक की जरूरत थी बोले क्यों बोले तारकासुर नाम का एक दैत्य है और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा है कि हम शिव के पुत्र से मरे अब तुम तो मेरे पुत्र की मां बन नहीं सकती थी पार्वती जी बोली मुझे क्या श्राप है शिव जी बोले शायद भूल गई हो तो सुन लो गंगा और पार्वती ध्यान से सुनना आप लोग कथा गंगा और पार्वती राजा हिमांचल की दोनों बेटियां हैं जब पार्वती जंगल में रह के तपस्या कर रही थी उसी समय पार्वती जंगल में और गंगा जी घर में तपस्या कर रही थी कि शिव मुझे पति के रूप में मिल जाए एक दिन दोनों बहनें बैठी चर्चा हुई पार्वती ने कही दीदी तुम कौन से शादी करो गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को चाहत हैं और हमने तो संकल्प कर लो कि ना हम कुंवारे ही रहे पार्वती ने सोची कि जे हैं बड़ी पहले नहीं की शादी हो जाए पिताजी हम जरूर पूछे जी कहते हैं शंकर जी से उनको हो जाए हम रह जाए अब क्या करें गंगा को कैसे रास्ता से हटाएं पार्वती बोली तुम्हें करने हैं शंकर जी से शादी बोले हाँ तो बोले ये कई दुनिया में है जो तुम ब्याह करवा दे बोले को बोले दुर्वासा ऋषि अब परसों अपने घरे आ भी रहे गंगा सीधी शादी बोले भी खुश कैसे हो
बोले कुछ नहीं, जैसा ही भी आवे एक लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो। आप बताओ, दुर्वासा को पानी मार देवे मुंह पे? जम गई रे भोली भाली बिटिया गंगा खो बात। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा जल लिया, गंगा ने दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। है कन्या, तूने मुझे पानी मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ देवे और इसी समय जल बन जावे। तो जो गंगा लड़की थी, कन्या थी, वो जल बन गई। उस जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। तुरंत सप्तऋषि प्रकट हो गए। बोले दुर्वासा, इस बिटिया के साथ छल हुआ है। इसको यह बताया गया था कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर पानी मार दे तो वो शिव को प्राप्त कर लेगा, और आपने श्राप दे दी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, कहा बेटी गलती तो हो गई है, तुझे रहना तो जल ही बन के पड़ेगा, पर जा अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी, तू साधारण जल नहीं बनेगी अब। और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान वामन के चरण धुलाए जाएंगे, और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत में पूज्य हो जाएगी, तेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा। जैसे ही गंगा चलने लगी ब्रह्मलोक को कमंडल में, पार्वती से कहा, पार्वती अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो मैं शिव की पत्नी तो नहीं बन सकती, अब पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। इसीलिए कार्तिकेय जी को जन्म हम वही सुना रहे, पार्वती से नहीं भाव, कथा ही चल रही। और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, वो भी बता रहे भाई 2 मिनट में। फिर कथा है, भागीरथ ने गंगा बुलाई, शंकर के जटा में आई, भागीरथ के पुरखा तन्ने थे। शंकर जी ने कही जाओ देवी, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम અહીંયા करो सब नाटक, हमें तुमसे मिलने तो। शंकर जी बोले अच्छा चलो आ गई ठीक, लेकिन वो पुरखा तारे आओ। गंगा बोली हमने जे चली जाओ देवी, नहीं जाएंगे, चली जाओ। गंगा बोली तो 3 वरदान दे दो, हम भागीरथ के पुरखा तार दे। 3 वरदान कौन से मांगे गंगा ने? पहला वरदान, भोलेनाथ मेरा शरीर तो रहा नहीं, मेरा शरीर तो रहा नहीं, मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो, मन से मुझे पत्नी स्वीकार कर लो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, आपकी जो संतान पहली होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव जी ने कहा तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे गर्भ से होगी। और तीसरा वरदान भोलेनाथ ये दे दो, जैसे सारे संसार में गौरी शंकर का नाम एक साथ लिया जाता है, ऐसा हमारा और आपका नाम भी दुनिया वाले एक साथ लेवे लिया जाता है, गंगा का और शिव का नाम के नहीं। हरे हरे गंगे कहते कि नहीं कहते? ये वरदान दिया, हर हर गंगे। तो भगवान शंकर बोले देवी, इसलिए मेरा पहला पुत्र गंगा के गर्भ से हुआ है, तू मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। और ऐसे शंकर जी ने गंगा को सर पे बैठा, मानसी पत्नी। हम गांव में जाते हैं कोनो तो 2-4 डोकरियां आ जाए हैं, बैठ जाए बेचारी, फिर कहें गुरु जी तना हमारे लड़का को समझा दियो, अपन का कहने लगे उन्हें लोग आई घुमूड़ पे बैठा ला, वो तो बहू घुमूड़ पे चढ़ रहे हैं, कहते कि नहीं कहते कि लोग आई घुमूड़ पे चढ़ा ला, उन्हें तो चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, या बताओ फिर क्या भाई हटा बारे बताओ, बैठेंगे तुम्हारों की मूड पे कि नहीं? ये तो हाथ तक नहीं उठा पा रहा, क्या डर है तुम्हारों को, जियो लाडली बहना, क्या पावर है तुम्हारों को, नहीं इनकी हाथ उठावे की दम नहीं है।
उनसे हम एक ही बात कह देते हैं और तुमने भी शर्म न करो ही जो कछु नाव काम है। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अपनी बैठ गई तो अपन का करिए, ये तो पहल से परंपरा चली आई है, नाव कछु नहीं हो में नया कुछ नहीं है। तो ऐसे मानसी पत्नी गंगा बन गई। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ बताओ तो फिर पुत्र का जन्म कैसे हुआ। भगवान शंकर ने कहा देवी जब सब देवताओं ने आके हमसे याचना करी कि भोलेनाथ तुम एक पुत्र प्रकट करो, एक पुत्र प्रकट करो, अब तुम तो मेरे पुत्र को धारण कर नहीं सकती थी, तो मैंने हिमालय की गुफा में बैठकर अपना तेज जमीन पे डाला। उसी समय अग्नि नारायण भगवान आए कबूतर बन के, और शंकर जी का वो पूरा तेज कबूतर ने खा लिया। अच्छा, अग्नि का काम क्या है? तुम लोगों ने एक बात पे और ध्यान करो हो, कौन भी देवी देवता की हवन करवा लो घर में, पर पंडित जी आए हैं तो क्या कहे हैं? स्वाहा स्वाहा। चाहे राम को हवन हो, कृष्ण को हो, शंकर जी को हो, गणेश जी को हो, पर आखिरी में क्या लगा? स्वाहा। जो काय लगा? स्वाहा। अग्नि की 3 पत्नी है, एक को नाम है स्वाहा, एक को नाम है स्वधा, एक को नाम है मातृ। अग्नि नारायण की आंखों पे सवा हाथ के पलक डरे हैं, दिखात नहीं है। तो इन 3 ही पत्नियों को काम बटो है। जब स्वाहा जाते कहती हम आ गए स्वाहा, स्वाग्नि मुंह खोल दे, और जो साकल लगे रहते वो देवताओं को पहुंचा दो जाता। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोली जाए, पिंडदान में स्वाहा नहीं बोली जाए। विद्वान बैठे हो तो क्या कही जात है? मातृभ्यो स्वधा, पर मातृभ्यो सुधा, पर पितृभ्यो स्वधा। अगर 13वीं के पिंडदान में स्वाहा बोल दी तो कोई मतलब नहीं, वहां स्वधा बोला जाता है। और जब हम लोग तर्पण करते हैं सुबह तो वहां कहते प्रियंतान नमो। स्वधा का काम है पितरों को भोजन करना, और मातरों का काम है ऋषियों को जल देना। तो जैसे ही अग्नि ने वो तेज खाओ और वो पूरा तेज देवताओं के पेट में चलो, पूरे देवता गर्भ से हो गए, देवता घबरा गए। देवताओं ने जाके और उल्टी करी हिमालय पे तेज की। हिमालय भी भगवान शंकर के तेज को न संभाल पाया, एक पानी की धार चली और पूरा तेज जाके गंगा में इकट्ठा हो गया। एक सरकंडे का घास था, वहां वो तेज इकट्ठो भाव और एक बड़ो प्यारो से बालक बन गया। उसी समय वहां से विश्वामित्र निकले, और जब विश्वामित्र जी निकले तो इस बालक ने कहा मेरा नाम रख दो। विश्वामित्र ने कहा यह काम ब्राह्मण का है, हम क्षत्रिय हैं। वो बालक बोलो अगर तुमने हमारा नाम रख दो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाओ, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो जाओ। इस बालक का नाम रखा गया स्कंद। ध्यान से सुनत जाइयो बात, क्या नाम रखा गया? स्कंद। सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां गंगा स्नान कर रही थी, वो गंगा जी से पुत्र की कामना कर रही थी कि एक पुत्र हो जाए। कैसा हुई? हम के सब कहने हुए 6 में से एक ही के हो जाए तो हम लोग पाल हैं। गई तो देखा कि एक बड़ा प्यारा सा बालक सरकंडे के घास में पड़ा है। अब शिव जी का बेटा है, बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है। 6 की 6 माताएं लड़न लगी, किसको हम पालेंगे, हम पालेंगे, हम पालेंगे। फिर 6 में जैसा लाया भाई कि अपन 6 ही पाल गए। अब इस पे लड़ाई हुई कि इस बालक को पहली बार दूध कौन पिलाएगा। अब तो कोई मानने को तैयार नहीं, सब कहती हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे। एक दूसरे में भयंकर झगड़ा हो गया, झगड़ा भी तगड़ा हो गया और तगड़े में भी थोड़ा सा रगड़ा हो गया। उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का दूध एक साथ पीऊंगा। और इस बालक ने एक सिर के 6 सिर कर लिए
और उन माताओं का दूध पिया। उनका नाम था कृत्तिका, इसीलिए इस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। 6 मुंह बनाए कार्तिकेय जी ने 6 माताओं का पैपान करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा वो बालक अभी उन कृत्तिकाओं के पास पल रहा है।